गाजा की हालत खराब है दोस्तों, और उसकी ये हालत करने वाला और कोई नहीं बल्कि इजराइल है। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि इजराइल की हैवानियत ने गाजा की क्या हालत कर दी है। लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत बड़ी खबर देना चाहती हूँ, और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। वो बड़ी खबर है इजराइल और अमेरिका को लेकर। अभी तक जो अमेरिका इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, क्या अब उस अमेरिका ने भी इजराइल को धोखा दे दिया है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया दोस्तों, ये बयान क्या है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द वीपीएन टीवी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को चेताया है कि गाजा पर कब्जा करना एक बड़ी गलती साबित होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है दोस्तों कि गाजा पर इजराइल का कब्जा एक बड़ी गलती होने वाली है। बाइडेन से सीबीएस के 60 मिनट के इंटरव्यू में, कार्यक्रम में पूछा गया सवाल कि क्या इस तरीके से इस कदम का समर्थन वो करते हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये एक बड़ी गलती होगी। गाजा में जो हुआ वो हमास है और हमास के चरमपंथी सभी फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। मुझे लगता है इजराइल के लिए गाजा पर फिर से कब्जा करना एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। तो ये वही अमेरिका है जो अभी तक इजराइल का साथ देने से बाज नहीं आ रहा था दोस्तों। आज वो ये मान रहा है कि इजराइल ने पहले भी गाजा पर कब्जा किया था और एक बार फिर वो यही काम कर रहा है। मैंने शुरुआत में ही दोस्तों आपको ये कहा था कि इजराइल ने गाजा की जो हालत कर दी है उससे जुड़ी तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। ये वीडियो देखिए और उसके बाद आप समझिए इस बात को कि इजराइल जो पूरी दुनिया के सामने अपनी आप बीती बता रहा है, असल में उसने कितनी हैवानियत बरती है। वीडियो देखिए। तो ये वीडियो बताने के लिए काफी है कि इजराइल ने किस तरीके से गाजा को तबाह कर दिया, इसलिए अब बाकी देशों को भी चिंता सता रही है। मिस्र ने भी अपनी सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है, क्योंकि उसे इस बात की आशंका है कि इजराइल की तरफ से हजारों फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सिनाई रेगिस्तान भेजा जा सकता है। वहीं गाजा के 23 लाख नागरिकों को रविवार को भोजन, पानी, सुरक्षा के लिए भीषण संघर्ष का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो जरूरी सुविधाएं जो है वो काट दी गई हैं या उसमें कमी कर दी गई है। हमास के जो लड़ाके हैं इजराइल पर अप्रत्याशित हमला करने के एक सप्ताह बाद गाजा में फिलिस्तीनी बुनियादी जरूरतों की चीजों से भी वो वंचित हो गए हैं। गाजा के हजारों लोग उत्तरी इलाके को खाली करने के इजराइल के आदेश का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरे लोग वहां के अस्पतालों में जमा हो गए हैं। गाजा में चिकित्सकों ने यानी डॉक्टर्स ने इस बात को लेकर चेतावनी दी है कि अगर घायल लोगों से भरे अस्पतालों में ईंधन और बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं की जाती है तो हजारों लोगों की मौत हो जाएगी। गाजा के अस्पतालों में ईंधन सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे तक रहने की उम्मीद है, यानी 24 घंटे का ही ईंधन बचा हुआ है। बैकअप जनरेटर जैसे ही बंद होगा, हजारों मरीजों की जान खतरे में पड़ जाएगी दोस्तों। दूसरी तरफ रेड क्रॉस ने गाजा पट्टी में पानी की सप्लाई जो है उसको बहाल करने की अपील की। तो कुल मिलाकर ये पूरी अपडेट्स हैं जो मैंने अभी आप तक पहुंचाई है, आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों अभी इस वक्त अगर बात की जाए गाजा की, तो गाजा बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अब मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, उस तस्वीर को देखने के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि गाजा में लाखों लोगों की मौत नहीं हुई होगी, बेशक हुई होगी, और अभी भी कई ऐसे लोग होंगे जो उस मलबे में दबे होंगे, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। लोग ढूंढ रहे हैं, अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, लेकिन ढूंढने के लिए भी कोई ऐसा उनके पास जरिया नहीं है जिसकी वजह से जल्द उनके परिजन मिल जाए, उनका शव ही मिल जाए। अब इस स्थिति को कवर करने के लिए हमारे देश की मीडिया वहां नहीं पहुंचती, लेकिन हमारे देश की मीडिया पहुंच जाती है इजराइल। अगर आपको यही युद्ध कवर करना है तो आप गाजा भी जाइए। गाजा में जो लोग इस वक्त जिन हालातों से गुजर रहे हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप जाकर वहां पर उन लोगों का हाल चाल जाने? अगर आपने ये तय किया है कि हम ये पूरा युद्ध कवर करेंगे, तो क्या ये इस युद्ध के दरमियान नहीं आता, ये उस युद्ध के अंतर्गत नहीं आता क्या? गाजा भी तो उस युद्ध के अंतर्गत आता है जिस पर इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है, और उसने उसका क्या हाल कर दिया। दूर दूर तक मलबा दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है।
अब इस हैवानियत को तो जाहिर सी बात है कोई सपोर्ट नहीं करेगा। शायद यही वजह है कि अमेरिका भी अब इजराइल के समर्थन में नहीं दोस्तों, बल्कि गाजा को लेकर उसके विरोध में आकर खड़ा हो गया है। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।